बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों और बहनों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी खौफनाक और दिल हिला देने वाली हकीकत लेकर हाजिर हुई हूँ, जिससे ना मैं भाग सकती हूँ और ना आप भाग सकते हैं। हम सबको एक ना एक दिन इस रास्ते पर चलना है, चाहे हम कितने ही ताकतवर हों, कितने ही अमीर हों या कितने ही गाफिल हों। मेरे अजीज दोस्तों, क्या आपने कभी तन्हाई में बैठकर ये सोचा है कि जब मौत का वो आखिरी लम्हा आएगा, जब जिंदगी की आखिरी घड़ी होगी, तो मौत से सिर्फ 1 मिनट पहले इंसान क्या देखता है? क्या उस वक्त उसे अपने इर्द गिर्द मौजूद रिश्तेदार नजर आते हैं, या कुछ ऐसी मखलूकात सामने आ जाती हैं जिन्हें देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्या उस एक आखिरी मिनट में इंसान को फरिश्तों की आमद का एहसास हो जाता है? क्या उसे जन्नत की ठंडी हवाएं महसूस होती हैं, या जहन्नम की दहकती हुई आग की तपिश उसके चेहरे को झुलसाने लगती है? क्या उस वक्त मांगी गई तौबा, क्या उस वक्त रो रो कर की जाने वाली इल्तिजा अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, या तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी असल हकीकत बताना बाकी है। वो चौंका देने वाली बात और वो खौफनाक मंजर जो आखिरी लम्हे में हर इंसान के सामने आता है, वो मैं आपको इस बयान के आखिर में बताऊंगी। क्योंकि जो बात आखिर में आने वाली है, वो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे, वो शायद आपके दिल की दुनिया को उलट कर रख दे। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर रहिएगा और एक एक लफ्ज़ को दिल के कानों से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये बयान मेरी और आपकी ज़िंदगी का आखिरी बयान साबित हो और हमारे दिलों में खौफ खुदा पैदा करने का ज़रिया बन जाए। मोहतरम नाजरीन, अभी वो हकीकत बाकी है जिसे जानकर शायद आपकी आंखों से आंसू निकल आएं, लेकिन इससे पहले हमें इस मंजर का तसव्वुर करना होगा जिससे हर जी रूह को गुजरना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामह। हर जान को मौत का मज़ा चखना है और तुम्हें तुम्हारे बदले तो क़यामत के दिन ही पूरे पूरे दिए जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, ज़रा इस लम्हे का तसव्वुर करें जब आप या मैं एक बिस्तर पर लेटे होंगे, डॉक्टर जवाब दे चुके होंगे, घर वाले चारों तरफ खड़े रो रहे होंगे, माँ तड़प रही होगी, बाप का कलेजा मुंह को आ रहा होगा, औलाद सिसकियां ले रही होगी और हम इस बिस्तर पर बेबस व लाचार पड़े होंगे। हमारी ज़बान बंद हो चुकी होगी, हम बोलना चाहेंगे लेकिन बोल नहीं सकेंगे, हम अपने हाथ पांव हिलाना चाहेंगे लेकिन जिस्म का कोई हिस्सा हमारा साथ नहीं देगा। मगर हमारा दिल और हमारा दिमाग सब कुछ समझ रहा होगा, हमारी आंखें सब कुछ देख रही होंगी कि किस तरह दुनिया की हर चीज़ सामने होते हुए भी इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। उस वक्त इंसान सोचता है कि काश मैंने उस दिन के लिए कुछ तैयारी की होती, काश मैंने सजदों में अपने रब को मना लिया होता। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अभी सबसे अहम बात बाकी है, अभी वो मंजर बाकी है जब मालकुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम इंसान के सरहाने आकर बैठ जाते हैं। जब ज़िंदगी का वो आखिरी 1 मिनट शुरू होता है तो दुनियावी नज़रें धुंधला जाती हैं और आखिरत की दुनिया के पर्दे हटा दिए जाते हैं। अल्लाह पाक का इरशाद है, लक़द कुन्ता फ़ी गफ़लतिम मिन हाज़ा मन हाजा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुका यौम हदीद। यकीनन तू इससे गफलत में था, सो हमने तुझसे तेरा पर्दा हटा दिया, तो आज तेरी निगाह बड़ी तेज़ है। इस आखिरी 1 मिनट में इंसान वो सब कुछ देखने लगता है जो आम जिंदगी में पोशीदा था। अगर मरने वाला शख्स मोमिन हो, अल्लाह का फरमाबरदार हो, 5 वक्त का नमाजी हो, गुनाहों से बचने वाला हो, तो उसके पास ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो इस मोमिन बंदे के पास बैठकर इंतहाई नरमी और मोहब्बत से कहते हैं कि ए पाक नफ्स, अपने रब की मगफिरत और उसकी रज़ा की तरफ चल। मेरे अजीज़ दोस्तों, ज़रा सोचे कि वो मंज़र कितना खूबसूरत होगा जब एक मोमिन बंदा फरिश्तों के इन चमकते हुए चेहरों को देखता है। उसके दिल से दुनिया का सारा गम, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। वो अपने रब से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है और उसकी रूह जिस्म से इस तरह आसानी से निकल जाती है जैसे बर्तन से पानी का कतरा गिरता है। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, जो बात आखिर में आने वाली है वो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। क्योंकि अब इस दूसरे मंजर को देखिए जो एक गुनाहगार, एक नाफरमान, एक बेनमाजी और दुनिया की मोहब्बत में अंधे हो जाने वाले इंसान के साथ पेश आता है। जब एक गुनाहगार इंसान की मौत का आखिरी 1 मिनट बाकी रह जाता है तो उसके सामने ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे इंतहाई स्याह और खौफनाक होते हैं। उनके हाथ में टाट का सख्त और बदबूदार कपड़ा होता है। उनकी शक्लें इतनी भयानक होती हैं कि अगर दुनिया का कोई इंसान उन्हें आम जिंदगी में देख ले तो उसका ज़हरा आब हो जाए, इसका दिल धड़कना बंद हो जाए। वो फरिश्ते उस गुनाहगार के सराहने आकर खड़े हो जाते हैं और इंतहाई गुस्से और कड़कदार आवाज़ में चिल्लाते हैं कि ए गंदी और नाफरमान रूह, निकल अपने रब के गज़ब और उसकी नाराज़गी की तरफ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त इस गुनाहगार इंसान पर क्या गुजरती होगी जब वो फरिश्तों की इस खौफनाक शक्ल को देखकर चीखना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, अपने घर वालों को पुकारना चाहता है कि मुझे बचाओ, मुझे इन हौलनाक मखलूक़ात से बचाओ, लेकिन उसकी ज़बान गूंग हो चुकी होती है।
اس کا گلا خشک ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے گھر والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اس کے منہ میں پانی کے قطرے ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو روح نکلنے کا ہولناک منظر شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ابھی وہ حقیقت باقی ہے جسے جان کر شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، کیونکہ جب وہ فرشتے اس گناہ گار کی روح کو کھینچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق اس کی روح جسم کے اندر ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ فرشتے اس گندی روح کو جسم سے اس طرح گھسیٹ کر نکالتے ہیں جیسے بہت سی شاخوں والے خاردار تار کو گیلے اون میں سے کھینچا جائے، جس سے اون کے ریشے ریشے الگ ہو جاتے ہیں۔ انسان کا ایک ایک جوڑ، ایک ایک رگ اور ایک ایک بال اس نزا کی سختی کو محسوس کرتا ہے۔ موت کی وہ سختی اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر اس کی ایک سسکی بھی دنیا والے سن لیں تو دنیا کے سارے کاروبار بند ہو جائیں، لوگ ہنسنا بھول جائیں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونے لگے۔ انسان دنیا چھوڑنے کی حسرت میں تڑپتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہائے افسوس، میں نے اپنی ساری زندگی اس فانی دنیا کے لیے برباد کر دی۔ میں نے محل بنائے، میں نے گاڑیاں خریدی، میں نے بینک بیلنس جمع کیا، لیکن آج ان میں سے کوئی چیز میرے کام نہیں آ رہی۔ آج میری نمازیں میرے پاس نہیں ہیں، آج میرا قرآن میرے ساتھ نہیں ہے، آج میں بالکل اکیلا اور تنہا اس موت کے بستر پر پڑا ہوں۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے گا، کیونکہ اب ہم اس اصل اور سب سے بڑی حقیقت کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ موت سے بالکل 1 منٹ پہلے اس آخری لمحے میں انسان اصل میں کیا دیکھتا ہے۔ وہ کون سی چونکا دینے والی بات ہے جو انسان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے اور روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، جسے شریعت کی زبان میں غرغرہ کا وقت کہا جاتا ہے، تو اس وقت انسان کا توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ اب سنیے کہ اس آخری 1 منٹ میں انسان کیا دیکھتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، اس آخری 1 منٹ میں ہر انسان کو، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو یا نیک ہو گناہ گار، اس کا آخری ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں بہنوں، موت سے 1 منٹ پہلے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں جا رہا ہے۔ مومن بندے کو اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کے خوبصورت باغات، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی حوریں اور محل دکھائے جاتے ہیں، جسے دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا ہے۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ خوشی خوشی اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب ایک گناہ گار، بے نمازی اور ظالم انسان کا آخری 1 منٹ ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے جہنم کا وہ ہولناک گڑھا، وہاں کی دہکتی ہوئی آگ، وہاں کے سانپ اور بچھو اور عذاب کے فرشتے دکھا دیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا وہ بدترین ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ جب وہ جہنم کے اس عذاب کو دیکھتا ہے تو خوف اور دہشت کی وجہ سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اس کے چہرے پر وحشت پھیل جاتی ہے اور وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے 1 منٹ، صرف 1 سیکنڈ کی مہلت مل جائے تاکہ میں سچی توبہ کر لوں۔ لیکن اس وقت مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے، وقت کا پہیہ رک چکا ہوتا ہے اور روح اس خوفناک منظر کو دیکھتے ہوئے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ذرا غور کریں، جب وہ روح جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر قبر کا وہ پہلا لمحہ شروع ہوتا ہے جہاں انسان کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رشتہ دار، دوست، احباب، وہ اولاد جس کے لیے انسان دن رات حلال اور حرام کی تمیز بھول کر کماتا رہا، وہ سب اسے مٹی کے نیچے دبا کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اندھیری قبر میں جہاں نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی پنکھا ہے، نہ کوئی ہمدرد ہے، وہاں منکر اور نکیر نامی 2 فرشتے اپنی نیلی اور کالی آنکھوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وہ زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آتے ہیں اور انسان کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور اس ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو محترم ناظرین، اس وقت دنیا کی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی، وہاں انسان کی دولت یا اس کا عہدہ کام نہیں آئے گا، وہاں صرف اور صرف انسان کے اعمال بولیں گے۔ اگر دنیا میں نماز پڑھی ہوگی، اگر دنیا میں گناہوں سے توبہ کی ہوگی، اگر دنیا میں والدین کی خدمت کی ہوگی، تو زبان سے فوراً جواب نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اگر زندگی غفلت میں گزری ہوگی تو انسان صدمے اور افسوس سے کہے گا، ہائے افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا۔ تب قبر اسے اس طرح بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اور قیامت تک کے لیے اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔
मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों और बहनों, अब इस बयान के आखिरी 4 से 5 मिनट इंतहाई अहम और दिल को हिला देने वाले हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी मौत कब आएगी। हो सकता है कि आज की रात मेरी या आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकता है कि कल का सूरज हमारी मौत की खबर लेकर तुलू हो। ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या हमने उस दिन की तैयारी कर ली है? हम दिन रात गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारी नमाजें कज़ा हो रही हैं, हम अपने बूढ़े वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, हम झूठ, गीबत, सूद और हराम कमाई में मुलविस हैं, और हम ये समझते हैं कि शायद मौत अभी बहुत दूर है। मोहतरम नाजरीन, मौत किसी उम्र को नहीं देखती, वो किसी बीमारी का इंतज़ार नहीं करती, वो अचानक आती है और इंसान को दुनिया से उठा कर ले जाती है। क्या आप चाहते हैं कि जब आपकी मौत का आखिरी 1 मिनट हो तो आपको जहन्नम का गड्ढा दिखाया जाए? क्या आप चाहते हैं कि फरिश्तों के खौफनाक चेहरे देखकर आपकी आंखें पथरा जाएं? नहीं। अल्लाह की कसम, हम में से कोई भी जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहन्नम की आग दुनिया के आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है, वहाँ का अज़ाब इंतहाई दर्दनाक है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी वक्त है, अभी हमारी नस्लें चल रही हैं, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, अभी मलकुल मौत हमारे सराहने नहीं पहुंचा। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाइए। आज रात मुसल्ले पर बैठकर अपने रब के सामने रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। अपनी नमाजों की हिफाजत करें, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज ही का होगा। अपने वालिदैन से माफ़ी मांग लें अगर उनका दिल दुखाया है, क्योंकि अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। अपने दिलों को पाक कर लें और सच्ची तौबा कर लें, क्योंकि हमारा रब बहुत गफ़ूर और रहीम है। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसे ऐसा पाक कर देता है जैसे वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम सब मिलकर अपने रब की बारगाह में इंतहाई आजिज़ी, रिक़्क़त और इखलास के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआ करते हैं। अपने आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अपने हाथ उठा लीजिए और दिल से आमीन कहिए। ए अल्लाह, ए गफ़ूर रहीम, ए तमाम जहानों के मालिक, ए दिलों के भेद जानने वाले रब, हम तेरे गुनहगार, ख़ताकार और आजिज़ बंदे तेरे सामने अपने हाथ फैलाए खड़े हैं। या अल्लाह, हमने दिन की रोशनी में भी गुनाह किए, रात के अंधेरे में भी गुनाह किए। या अल्लाह, हमने अपनी जवानी को गफलत में बर्बाद किया, हमने तेरी नाफरमानियाँ की। मौला, हम तेरे अजाब के लायक नहीं हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। या रहमान, हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमारे अगले पिछले ज़ाहिर और पोशीदा तमाम गुनाहों को अपने फ़ज़्ल व करम से माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमें मरने से पहले सच्ची और पक्की तौबा की तौफ़ीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जब हमारा आखिरी वक्त आए, जब ज़िंदगी का वो आखिरी 1 मिनट हो, तो हमारी ज़बान पर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा दे। या अल्लाह, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा। या अरहमर राहिमीन, मौत के वक्त हमें रहमत के फ़रिश्तों का दीदार नसीब फरमा। हमें नज़ा की सख्तियों से बचा, हमारी रूह को इंतहाई आसानी के साथ निकलने की तौफीक अता फरमा। ए हमारे परवरदिगार, जब हमें अंधेरी कब्र में उतारा जाए, जब सब दोस्त अहबाब छोड़कर चले जाएं, तो कब्र की इस तन्हाई और हौलनाकी में अपनी रहमत का साया नसीब फरमा। कब्र के अजाब से, कब्र की तंगी से और मुनकर नकीर के सवालात के वक्त हमें साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह, हमारी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, उसे जहन्नम का गड्ढा ना बनाना। या रब्बुल इज़्ज़त, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, उन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में हम पर रहम किया। या अल्लाह, उनका साया हमारे सरों पर सलामत रख, और जो वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, हमें हराम कमाई से बचा और हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो कर्जदार हैं उनके कर्जों की अदायगी के गैब से सामान पैदा फरमा। या अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को सरबुलंदी अता फरमा और हम सब को क़यामत के दिन अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमा। हमें हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमा और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। हमारी इस आजिज़ाना दुआ को अपने प्यारे हबीब के सदक़े कबूल व मंजूर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों और बहनों, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ रही हैं तो कमेंट में या अल्लाह, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा ज़रूर लिखें, ताकि हम सब एक दूसरे की इस खूबसूरत दुआ में शामिल हो जाएं। और क्या मालूम किसकी ज़बान से निकली हुई आमीन और लिखा हुआ जुमला अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। अगर आपको ये बयान दिल को छू लेने वाला और ईमान अफरोज़ लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सदका जारिया की नीयत से शेयर करें, ताकि किसी और की ज़िंदगी भी बदल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आइंदा भी ऐसी ही असर अंगेज़ इस्लामी वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।